हमारा नार्को टेस्ट कराओ कि हमारे पास कितना माल है, उसके बाद तो लगाओ नंबर। जितने भी एक सीएम हैं, एक सीएम जितने हैं, जितने एमपी हैं, जितने भी आईएएस और आईपीएस हैं, लगा दो उनको नार्को टेस्ट में। दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, हम तो तैयार हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले जी हां, ओपी राजभर सहित तमाम विपक्ष की पार्टियां कहीं ना कहीं महागठबंधन की तैयारी कर रही हैं। ये लग रहा है कि आने वाले वक्त में ओपी राजभर कहीं ना कहीं बीजेपी का भी दामन थाम सकते हैं, क्योंकि ओपी राजभर ने अप्रत्यक्ष रूप से ये बात का दावा तो ठोक दिया कि आने वाले वक्त में अगर एक ही मंच पर विपक्ष की पार्टियां खड़ी होंगी तो ओपी राजभर सबसे पहले आपको जो है विपक्षी एकता को मजबूत करता हुआ मंच पर आगे दिखेगा। यानी कि ये कहा जा रहा है कि ओपी राजभर कहीं ना कहीं गठबंधन के लिए तैयार हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के साथ हो या फिर बीएसपी पार्टी के साथ हो या फिर आने वाले समय में जो है भाजपा पार्टी के साथ हो। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, आपको बता दें कि हमारे संवाददाता राकेश मोहन सन ने जब जो है यहाँ पर ओपी राजभर से बातचीत की तो ओपी राजभर ने तमाम मुद्दों पर जो है ये बता दिया कि आखिर कैसे जातियों का वोट बैंक जरूरी है। ये बता दिया कि गठबंधन अगर होता है तो ओपी राजभर की भूमिका क्या होगी। आप पहले इस रिपोर्ट को सुनिए, इस इंटरव्यू को सुनिए, इसमें बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। बहुत अच्छा प्रयास है, उनके प्रयास की हम सराहना करते हैं, लेकिन अखिलेश जी को भी हम आपके माध्यम से, वो मानते तो सलाह है नहीं, किसी की सलाह नहीं मानते, वो बहुत विद्वान हैं। वोट वाले नेता को, जिसके पास रजिस्टर्ड 12.5% वोट उत्तर प्रदेश में है, मायावती जी से नहीं मिलेंगे। पता नहीं क्या है, दलित प्रेम जगेगा। हम बोलते हैं तो विरोध लगता है। दलित प्रेम अगर है तो दलित नेता को अपने साथ क्यों नहीं ले लेते? अगर अति पिछड़ा प्रेम है तो ओम प्रकाश राजभर को ले लो, बाबू सिंह कुशवाहा को ले लो, बाबूराम पाल को ले लो, प्रेमचंद प्रजापति को ले लो। ये जो छोटी छोटी पार्टियां बना करके 2 जिला, 4 जिला, 5 जिला का नेतृत्व कर रहे हैं, 10 जिला, कोई 20 जिला, कोई 50 जिला, कोई 75 जिला कर रहा है, तो सब लोग इकट्ठा क्यों नहीं हो जाते हो? हमारे हिसाब से पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित, शोषित के 2 दुश्मन बड़े, मायावती जी और अखिलेश जी, यही दोनों नहीं चाहते हैं कि समाज का एक हो। ये दोनों ईडी सीबीआई से डराते हुए सर, अखिलेश जी भी ईडी सीबीआई से डराते हुए, मायावती जी भी। आपको नहीं लगता? हमको कौन डर है? हमारे यहाँ तो जांच कैले, हम तो जांच लगा लें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी संविधान में दिले वो नार्को टेस्ट ने, हम तो कभी पहले हमारा करा ला। हमारा नार्को टेस्ट कराओ कि हमारे पास कितना माल है, उसके बाद तो लगाओ नंबर। जितने भी एक सीएम हैं, एक सीएम जितने हैं, जितने एमपी हैं, जितने भी आईएएस और आईपीएस हैं, लगा दो उनको नार्को टेस्ट में। दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, हम तो तैयार हैं। लेकिन विपक्ष ये भी बोलता है साहब कि अखिलेश जी का भी कथन है और कई विपक्षी पार्टियों का कथन है कि राजभर साहब को इसलिए परेशान नहीं किया जाता कि वो थोड़ी थोड़ी दिन में योगी जी या कि उनके किसी मंत्री से बातचीत करते रहते हैं। अच्छा, ये बात नहीं, अगर शायद अखिलेश जी सामने आमने सामने होते डिबेट पर, मैं मिनिस्टर था, अपनी गाड़ी खुद ड्राइविंग करके, मैं किसी को नहीं, ना सिक्योरिटी ना कोई अपना सहयोगी, अकेले मैं उनसे लखनऊ में अपने आवास से, अंसल में वो रहते थे, मैं खुद जाता था मिलने। अखिलेश जी खुद कहते थे कि यार जान जाएंगे तो आपको मंत्री पद से हटा देंगे। हम कहे हमको उसकी चिंता नहीं, हम आपके यहाँ आए हैं, इस नाते आए हैं कि आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पिछड़े समाज के बड़े नेता हैं, इस नाते हम आपसे मिलते हैं कि आने वाले दिनों में हम एक गोलबंदी चाहते हैं। अगर ये बात भेंट हो, अखिलेश जी से पूछिएगा, अगर इस बात को हमारे सामने पूछ लीजिएगा कि ओम प्रकाश राजभर गलत कह रहा है, सही कह रहा है। मैं समाजवादी पार्टी के साथ गया, ईमानदारी से था, तब तक था, आजमगढ़ बाई इलेक्शन तक था, खुलेआम 47, 48, 45 डिग्री टेम्परेचर में हम अपने 300 नेताओं को लेकर के डटा रहा। वहाँ तमाम चैनल, अखबारों ने कहा कि शायद राजभर नहीं होते तो समाजवादी पार्टी लाखों वोट से हारती। ये तमाम वहाँ की रिपोर्ट आई। उसके बाद भी जब चुनाव आया राष्ट्रपति का, तो भाई हम तो पिछड़े दलित की रहनुमाई करते हैं। अब वो सिन्हा जी को ले आए, तब भी हम कहे चलो साथ में। अब उनको लगा कि राजभर जी को इधर मत ले आइए, इनको हटाइए। तो हटाने के लिए उन्होंने हमको बुलवाया कि भाई आप अपने सभी विधायकों को बुलाओ, मीटिंग करो और एक बैठक होगी। हमने बुलाया,
दूसरे दिन फिर अखिलेश जी का फ़ोन आया कि नहीं मीटिंग कैंसिल, और 4 बजे फिर आ गए सिन्हा जी। मीटिंग हुई, प्रेस वार्ता हो गई, प्रत्याशी घोषित। अखिलेश जी हमसे उठवा के लिए नहीं कह रहे हैं। तब तक अमित शाह जी का फ़ोन आ गया, योगी जी का फ़ोन आ गया, सुरेश खन्ना जी का फ़ोन आ गया कि भाई महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी आ रही हैं। उस समय लोगों ने कहा कि प्रत्याशी आ रही हैं, आप तो मिलना चाहती हैं। मैं चला गया। जब इधर ज़रूरतें नहीं है, उधर ज़रूरत है तो वोट दे दिया। लेकिन कभी कभी तो दयाशंकर पांडे जी भी तो आ जाते हैं ना सुबह सुबह चाय पीना। दयाशंकर सिंह, दयाशंकर सिंह, हाँ पिलाते हैं, अभी कहेंगे तो बुला लेंगे। और दिक्कत नहीं हो कोई जाता दिक्कत नहीं। अखिलेश जी को फिर इस सब क्यों दिक्कत है? वो करें तो रासलीला, हम करें तो हमारा करैक्टर ढीला। आप जाओगे, बैठोगे, गुलदस्ता लेकर के योगी जी से मिल लोगे, फोटो दिखा दें हम। नहीं है हमारे बीच में नेता। वो तो शिष्टाचार मुलाकात है ना, आपका तो अंदर हमारा खाने कौन वाला शिष्टाचार? वो बोलते हम हैं उड़ी काटते हैं उनका। ये ये हमारा अंदर खाने वाली मुलाकात। नहीं 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 नहीं, ये शिष्टाचार। देखिए, हम ब्रजेश पाठक जी से क्यों मिलते हैं? हम बसपा में थे तो वो भी बसपा में थे, वो बीजेपी में आए तो हम पार्टी बना लिए, समझौता हुआ तो वो भी मंत्री बने, हम भी मंत्री बने। आज वो उनकी सरकार है, वो मिनिस्टर हैं, हम विधायक हैं, हम अपनी पार्टी के विधायक दल के नेता हैं। अब आप बताओ, अगर हमको किसी मरीज को भर्ती कराना अगर नहीं हो रहा है तो हम किससे कहने जाए? अखिलेश से, मायावती जी से, हम सोनिया से कहें? हमको अगर भर्ती कराना है, तत्काल अगर रिस्पांस लेना है तो मुझे स्वास्थ्य मंत्री से मिलना पड़ेगा। अगर हमारा अप्रोच है तो हम स्वास्थ्य मंत्री से कहेंगे, उनसे भर्ती कराएंगे। अगर हमारा कोई गाड़ी पकड़ी गई, अगर हमारी बात अधिकारी नहीं सुन रहा है, आरटीओ नहीं सुन रहा है, तो फिर हम किससे कहने जाएँ? परिवहन मंत्री से न कहेंगे। अगर हमारा कहीं ब्लॉक में कोई काम है तो हम किससे मिलने जाएँ? तो हम केशव मौर्य जी से तो जरूर मिलेंगे। अगर 11 सितंबर 2022 को हाई कोर्ट ने कहा कि 2 महीने के अंदर भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार दिल्ली भेजे, नहीं गया, अब किससे मिलने जाएं? अखिलेश जी से कि मायावती जी से? हम तो जाएंगे तो योगी जी के, जो मुख्यमंत्री हैं, कि भाई ये आर्डर है, इस आर्डर का कंप्लाइन किया जाए, इसको प्रस्ताव को भेज दिया जाए दिल्ली। इस बात को जब लेके हम मिलते हैं तो अखिलेश जी को बुरा लगता है, क्योंकि उनके पास गांधी जी के बंदर हैं, वो समाज की लड़ाई नहीं लड़ते। देखा आपने इस इंटरव्यू को, इस रिपोर्ट को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि ओपी राजभर ने बारीकी से जो है यहाँ पर तमाम मुद्दों को लेकर खुलासा कर दिया। चाहे वो गठबंधन की मुद्दे की बात हो, चाहे यहाँ पर महिला पहलवान की बात हो, चाहे यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करें तो जो है गठबंधन की बात हो, या फिर विपक्षी एकता की बात हो। अब देखना ये पड़ेगा कि 2024 के पहले उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव लड़ा जाना है, उसको लेकर क्या ओपी राजभर गठबंधन कर लेंगे। लेकिन ओपी राजभर ने जो तमाम बातें कही है उससे आप कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।